नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे। इसका नाम है, अब चैनल का नाम ही है डिस्कशन विद मनोज। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे एसएससी की इस वैकेंसी के बारे में, जहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर या फिर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसके बारे में जो वैकेंसी है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप जान लीजिए कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है कि 20 जुलाई से ये जो है स्टार्ट है और 4 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा, और यही इसकी पेमेंट की डेट है। हालांकि पेमेंट की डेट 5-6 भी है, लेकिन तब भी आपको एंड में नहीं जाना है, आपको हमेशा उसमें पहले ही खत्म कर देना है। आपकी जो फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मेल के लिए है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी के लिए भी ये फीस नहीं है, सबको एग्जेम्प्टेड किया गया है इसमें से, है ना। जैसे कि एससी, एसटी और फीमेल तो सारी आ गई, सारी की सारी महिलाएं इसमें आ गई। पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, है ना, इन लोग को, इनको हटाया गया है। तो किसके किसके लिए फीस है वो सुन लीजिए। जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गई, है ना, आपकी ओबीसी कैटेगरी हो गई, और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल और ओबीसी। ये सिर्फ मेल भरेंगे, है ना। सिर्फ मेल वालों के लिए 100 रुपये, बाकी सबके लिए फ्री है। फीमेल तो सारी फ्री है, भले वो किसी कैटेगरी की हो, एससी एसटी, इन सबके लिए फ्री है, ठीक है। अब एग्जाम कब है आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम आपका हो जाएगा अक्टूबर में होगा। डेट इन्होंने नहीं दी है इसमें, तो उसको जाने देते हैं। अब देखिए भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। उम्र की मैं बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है, जो एज है, मिनिमम एज जो है ना, मिनिमम है 18 और आपके मैक्सिमम है 30। अब ये जो 30 है ना दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि कैटेगरी वाइज केंद्र सरकार ने सबको छूट दी हुई है, तो छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट मिली है, तो उनके लिए 33 साल मैक्सिमम हो जाएगी। एससी एसटी को 5 साल की मिली, तो उनके लिए 35 साल हो जाएगी, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी 3 कैटेगरी बढ़ती है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी में जनरल वाला है तो उसे 10 साल की, ओबीसी वाला है तो 13 साल की, और एससी एसटी वाला है तो 15 साल की। इस तरह से एज की छूट मिलेगी, ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा है वो सुन लीजिए ध्यान से। मास्टर डिग्री चाहिए आपको। मास्टर डिग्री आपकी अगर हिंदी में है, यानी हिंदी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है, ठीक है, और विद इंग्लिश, मतलब इंग्लिश उसमें एक सब्जेक्ट है ना, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो आप इसे भर सकते हैं। और अगर ठीक इसका उल्टा, मान लो मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश में की हुई है, लेकिन हिंदी आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए ना हिंदी और इंग्लिश, आपका ये कोई भी, आपने ना हिंदी से किया ना इंग्लिश से किया, लेकिन क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश से ना करने के बाद भी कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं ना जो क्या कहना चाहिए, कंपलसरी होते हैं। तो मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश से नहीं किया है और आपके में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो भी आप इसे भर सकते हैं। मान लीजिए आपने इंग्लिश और हिंदी से मास्टर डिग्री नहीं की है, लेकिन फिर भी हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो भी आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट था तो आपका मीडियम हिंदी होना चाहिए, और अगर आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट था कंपलसरी, तो आपका मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों चल जाएगा। कुल मिला के आप देखेंगे हिंदी आपसे छूटनी नहीं चाहिए कहीं से भी, है ना। अगर आपने मास्टर डिग्री सिर्फ हिंदी में की तो आपके लिए वेलकम है। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश में की है और सब्जेक्ट आपका हिंदी साथ में था, सब्जेक्टिव, तो मतलब एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था जो आपको चुन के रखा था आपने, तो भी भर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश हिंदी दोनों में से मास्टर डिग्री नहीं की, मतलब पर्टिकुलर इंग्लिश हिंदी में नहीं की है, लेकिन इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था और मीडियम हिंदी था, तो भी आप भर सकते हो। मीडियम हिंदी था तो भी भर सकते हो। और इसका ठीक उल्टा, मान लो इंग्लिश हिंदी से आपने कंपलसरी नहीं की, मतलब आपकी जो मास्टर डिग्री है वो इंग्लिश में नहीं हुई है, हिंदी में नहीं हुई है, इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं हुई है, हिंदी सब्जेक्ट में नहीं हुई, दोनों में नहीं हुई है, लेकिन हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट था। आपने किसी और से किया होगा, आपने ज्योग्राफी से किया होगा, किसी मास्टर डिग्री की होगी, लेकिन उसमें हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो भी आप इसे भर सकते हैं, समझ गए। और अगर आपके में मान लीजिए तीसरी कंडीशन आती है, मान लीजिए आपने, आपके में इंग्लिश और हिंदी आपने दोनों में से मास्टर डिग्री नहीं किया है, लेकिन मालूम चला आपके में इंग्लिश भी कंपलसरी सब्जेक्ट था और हिंदी भी कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो भी आप इसे भर सकते हैं, समझ गए ना। कंपलसरी सब्जेक्ट करना होना एक अलग बात है कि भाई बहुत, देखो एक तो होता है मुख्य सब्जेक्ट जिसमें से आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है ना, और बाकी जो है वो कि सब्जेक्टिव वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए सर, अगर मास्टर डिग्री है ठीक है, नहीं है सर तो मान लो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले भी चल जाएंगे, डिप्लोमा भी चल जाएगा। डिप्लोमा नहीं है तो सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन भी चलेगा, क्योंकि आपको देख रहे होंगे ये ट्रांसलेटर की जॉब है, ट्रांसलेटर की जॉब है, समझ गए। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको वो समझा देता हूँ। एज मैंने आपको बताई दी है। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहले आपका होना है पेपर 1। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पूरा ऑब्जेक्टिव है ना। निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी गलत आंसर करने पर, ठीक है। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का होगा, ठीक है।
कितने मार्क्स का होगा भैया? 200 मार्क्स का होगा। अब ये 200 मार्क्स कैसे बटे वो देखिए, एक आपका हिंदी वाला है पूरा पेपर और एक आपका इंग्लिश वाला। अब हिंदी ग्रामर वगैरह सब होगी इसमें, और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर होगी। 100 नंबर की इंग्लिश ग्रामर है, मतलब 100 नंबर की इंग्लिश पूरी है, 100 नंबर की हिंदी। जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इसमें, तब आपको बुलाया जाएगा पेपर 2 के लिए। और दोस्तों ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, मतलब इसमें अब आपको ट्रांसलेट करके दिखाना है। एक पैराग्राफ दे देंगे हिंदी का और बोलेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, एक पैराग्राफ दे देंगे इंग्लिश का और बोलेंगे हिंदी में ट्रांसलेट करो। समझ गए? हिंदी से इंग्लिश करना है और फिर इंग्लिश से हिंदी भी करना है। और साथ में अब ये और साथ में क्या होगा, आपको निबंध भी लिखना पड़ेगा। एक हिंदी का निबंध लिखना पड़ेगा, एक इंग्लिश का निबंध लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो ये होगा आपका पेपर 2, और ये भी आपका जो है 200 मार्क्स का होगा भैया। ये भी 200 मार्क्स का है, 2 घंटे ही होगा। तो दोनों पेपर 2-2 घंटे। और जब आप ये वाला भी क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सर क्वालिफाई करने के लिए कुछ मार्क्स रखे गए हैं क्या? हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ देखो लिखा हुआ है मार्क्स, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। मतलब पेपर 1 अगर निकालना है और पेपर 2 देना है, तो यहाँ पर देख लो कैटेगरी वाइज लिखा है मैंने, किसको कितने परसेंटेज चाहिए, है ना, किसको कितने परसेंटेज लगेंगे। जैसे मान लो अगर जनरल वाला है तो उसको 30% लाने पड़ेंगे। अब आप समझ जाइए 200 का 30%। तो अगर आप निकालना चाहें इस तरह से, ये देखो ऐसे करके 200 का 30%, तो इससे इसको काट दो, ये कितना हो गया, 3 जस्ट 60, है ना, 60 नंबर आ गए। इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है, 60 नंबर आ गए भैया। मतलब आपको 60 मार्क्स तो लेकर के आने ही पड़ेंगे। ऐसे ही आपको 60 मार्क्स नीचे भी लाने पड़ेंगे अगर जनरल से है तो। आप अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से है तो दोनों में, पेपर 1 पेपर 2 में अलग अलग 25%, उसमें भी 25%, इसमें भी लाना पड़ेगा। और बाकी अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो आपको 20% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, तब जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जा पाएंगे। समझ गए दोस्तों? तो ये मुद्दे की बात थी जो मुझे आपको मेन में बतानी थी। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ बची है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि भाई जैसे फॉर्म वगैरह कैसा भरना है ना। बाकी ये तो पता है आपको ना कि फोटो वगैरह सब लगती है। तो देखिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ यहाँ पे से 27 पेज पर, है ना। ये देखिए, अब आपको ये इसके PDF के सीधे में 25 पेज पर लिया है। अब ये दोस्तों बता रहा है कि किस तरह से किसी को फॉर्म भरना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो ये देखिए स्क्रीनशॉट्स हैं। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, डू यू हैव आधार, यस और नो करके अपना आगे बढ़ जाना। अगर यस है तो यस, नो है तो नो। ठीक है, पूरा भर के आधार नंबर यहाँ पर भर देना, वेरीफाई फिर से आधार भर देना, है ना। कौन सी ID है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग, और इसका फिर अपना नाम भर दिया पूरा, अपना नाम दोबारा से भरिए यहाँ पर। ठीक है, हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी आपने नाम चेंज किया है, यस तो हाँ, नहीं तो नो कर दीजिए। और अगर किया है तो फिर क्या है नया नेम। समझ गए? तो ये आपने भर दिया भैया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने भरा ना दोस्तों, इसे कहते हैं ये रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब क्या होगा, आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। ठीक है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन ID होगा और आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, अब सर इसका करना क्या है, इसको लेकर के दोबारा SSC की साइट पर जाना है और लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए ये ID डाल देना और ये वाला पासवर्ड डाल देना जो आपको मैसेज मिला है। ठीक है, अब आपने जैसे ही डाला तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना सब कुछ जो है फादर्स नेम, ये मदर्स नेम, ये सब 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 भर देना है। ठीक है, यहाँ पर 10th की मार्कशीट है और पूरा ये देखो एग्जाम बोर्ड और वेरीफाई एग्जाम एजुकेशन बोर्ड और रोल नंबर सब लिख करके, है ना, सब लिख करके भर दिया। फिर वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर वेरीफाई जेंडर, मोबाइल नंबर वेरीफाई मोबाइल नंबर। ये समझ रहे हो, अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है भैया, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, रजिस्ट्रेशन ही कर रहा है। तो इतना रजिस्ट्रेशन में आपको भरना है। ये देखो अब आखिरी में आ गया सेव करके। ठीक है, परमानेंट एड्रेस सब, ये देखो ये मेल ID वगैरह सब अपनी अच्छी अच्छी डालना, कुछ इधर उधर की मत डाल देना। ठीक है, और कैटेगरी वगैरह, नेशनैलिटी बता दो, आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ है तो मोल ऑन चेस्ट वगैरह, है ना, मोल मतलब होता है तिल, है ना। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो हाँ करिए, नहीं है तो ना करिए। अगर है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कौन से वाले हैं, है ना। विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग प्रॉब्लम है, 1 लेग 1 हैंड वाली प्रॉब्लम है, वो फिर और फिर सर्टिफिकेट लगता है। परमानेंट एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, स्टेट वगैरह यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और ये देखिए ये पूरा हो गया ना, स्टेट वगैरह सब भर करके आपने फिर से सेव कर दिया पूरा, और यहाँ आई एग्री में क्लिक किया तो आपको फाइनल सबमिट मिलेगा। ठीक, और प्रिंट भी निकाल सकते हो, फाइनल भर दोगे। ठीक है, अब आता है दोस्तों आपका ऑनलाइन सब। अब इसमें आपका सब फोटो वगैरह सब लग जाएगी पूरी की पूरी। तो JPG फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए 10 से 20 KB की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये देखो यहाँ पर लिखा है ना। अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से। देखो चले गए, फिर वहाँ जाओगे तो क्लिक अप्लाई पे, लिंक पर अप्लाई, किस पे, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जहाँ पे लिखा हो उसकी लिंक में अप्लाई में क्लिक कर देना। ठीक है, और बस फिर भरना शुरू कर देना सारी चीज़ें। बस ये इसमें दिया है दोस्तों, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, और ये देखिए जब आप अंदर जाएंगे लॉगिन करके,
तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अब बहुत केयरफुल रहना है आपको। ये देखिए, ये आपको पहले से भरा हुआ आएगा इतना, है ना। ये देखो, अब ये देखो, अब यहाँ से शुरू हो जाता है कि भैया कहाँ चला गया, एज रिलैक्सेशन कुछ चाहिए, बीए ऑनर्स, हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी, और ये देखो किस तरह से भरा ना, यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ डिग्री, रोल नंबर, सब्जेक्ट और ईयर ऑफ पासिंग, ये सब भरा हुआ है। इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ये भर दीजिए। अब ट्रांसलेशन आपकी हिंदी से इंग्लिश है, कोई भी अगर कोर्स किया है ना, अपीयर हुए हो कहीं तो लिख दो, नहीं हुए हो तो छोड़ दो। समझ गए। ये भी है दोस्तों, चलो ठीक है, अब आप समझ गए होगे बात को, है ना। और ये आपकी आ गई फोटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो साफ साफ बोला 20 से 50 के भी जेपीजी में होनी चाहिए और इतना इतना सेंटीमीटर होना चाहिए। साइन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 20 के बी के बीच में होना चाहिए। और ये आपका डिक्लेरेशन वगैरह है, यहाँ पर ये कैप्चा भर करके यहाँ से प्रीव्यू कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपका फॉर्म पूरा फाइनल सबमिट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो ये था सारा फॉर्म, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कैसा लगा वीडियो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। और कोई भी डाउट होने पर मैंने अपनी फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID दी ही है, बाकी आप कमेंट करके मुझसे पूछ ही सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।